हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद वर्षा। आज हम पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री, एनिशेंट इंडियन हिस्ट्री। तो इसके कुछ टॉपिक्स है जो आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए पहले टॉपिक से शुरुआत करते हैं। प्रारंभिक मानव समाज, द अर्लीस्ट सोसाइटी। प्रारंभिक मानव समाज किस तरह का था, आज हम ये स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आता है शिकार एवं संग्रहण जीवन पद्धति, हंटिंग एंड गैदरिंग एज अ वे ऑफ लाइफ। प्रारंभिक मानव का जो जीवन होता था वो पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर करता था। उस समय ना तो कृषि होती थी, खेती का ज्ञान होता था, ना ही पशुपालन होता था। जो मानव होता है वो अपनी जीविका उस टाइम जंगली जानवरों का शिकार करके करता था। जंगलों से फल, कंदमूल, बीज, पत्तियों, शहद आदि को एकत्रित करके करता था। इसको शिकार एवं संग्रहण पद्धति कहते थे। तो जो इसकी मुख्य विशेषताएं थी, तो उस टाइम मानव जो होता था वो घुमंतु होता था। भोजन की तलाश में वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाता था। मतलब उसके स्थायी घर नहीं होते थे। जैसे उस टाइम का जो मानव होता था वो गुफाओं, चट्टानों, पेड़ों के नीचे रहता था। भोजन तुरंत खा लिया जाता था, उसका कोई ऐसा भंडारण की व्यवस्था नहीं होती थी जैसे स्टोर करके रखते हम अपना खाना, तो उस तरह से नहीं था उस समय। बाकी उस टाइम वो शिकार करते थे। महिलाएं भोजन संग्रह करती थी। बाकी जो पुरुष होते थे वो शिकार करते थे। जीवन कठिन था उनका और असुरक्षित था। ठीक है जी। फिर उसके बाद देखते हैं हम कि शिकार एवं संग्रहण जीवन के क्या प्रभाव पड़े, उनके इम्प्लीकेशंस क्या थी। तो इस जीवन पद्धति से जो मानव समाज का विकास है उस पर गहरा प्रभाव पड़ा। सबसे पहले उनका सामूहिक जीवन का विकास हुआ। जैसे कि अकेले शिकार करना उनके लिए कठिन था, फिर वो समूहों में रहने लगे। फिर आपसी सहयोग, सुरक्षा और साझा कार्य की भावना विकसित हुई। फिर नंबर 2 पे आता है सामाजिक संबंधों की शुरुआत हुई। फिर उसके बाद उनका परिवार और कबीलों जैसी इकाइयों का विकास हुआ। नेतृत्व की प्रारंभिक अवधारणा उभरी। नंबर 3 पे उनका संघर्ष और अनुकूलन। प्राकृतिक आपदाएं, जंगली जानवरों और मौसम से संघर्ष करना पड़ा। मानव ने परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना सीख लिया। फिर नंबर 4 पे आता है सभ्यता की नींव। इसी जीवन से आगे चलकर पशुपालन, कृषि और स्थायी जीवन का मार्ग उनको मिला। ठीक है जी। उसके बाद देखते हैं हम पाषाण औजार का परिचय एवं उपयोग, इंट्रोडक्शन टू स्टोन टूल्स एंड देयर यूजेस। तो इसमें क्या होता था, भोजन प्राप्त करने और आत्म रक्षा के लिए मानव ने पत्थरों के औजार का उपयोग किया। यही मानव तकनीक का पहला चरण था। जी, पत्थरों से कैसे किया उन्होंने, इसकी क्या विशेषताएं थी। पत्थर लकड़ी और हड्डियों से बने, शुरू में बहुत साधारण, बाद में अधिक नुकीले और उपयोगी, हाथ से पकड़ने जाने वाले औजार। औजार का उपयोग उन्होंने जानवरों का शिकार करने में, मांस काटने में, लकड़ी और हड्डी काटने में, खुदाई और रक्षा करने के लिए किया था। फिर उसके बाद उन्होंने अग्नि की खोज की। तो अग्नि का क्या महत्व था, मतलब आग की खोज से मानव इतिहास की सबसे बड़ी एक उपलब्धि थी कि आग के क्या क्या लाभ हुए उन्हें। भोजन पकाना उनको संभव हुआ, जिससे उनका पाचन आसान हुआ, ठंड से बचाव हुआ, जंगली जानवरों से उनको सुरक्षा मिली, रात में उनको प्रकाश की व्यवस्था हुई। उसके बाद देख लेते हैं हम भाषा एवं संचार का विकास। प्रारंभ में जो मानव होता था वो संकेतों और ध्वनियों से संवाद करता था, मतलब इशारों में बात करता था। तो बाकी उसके बाद शिकार और खतरे की सूचना देने के लिए संकेतों का प्रयोग करते थे। धीरे धीरे ये संकेत उनका ना भाषा का एक आधार बन गया। फिर उसके बाद देखते हैं हम प्रारंभिक मानव समाज का महत्व। तो मानव ने सोचना, सीखना और प्रयोग करना शुरू कर दिया। तकनीकी विकास हुआ, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास हुआ उनका। फिर उसके बाद देखते हैं अब हम प्रायोगितिहासिक काल एवं मानव। ये किस तरह से था, इसमें था पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में क्या क्या होता था, मानव केवल शिकारी और संग्रहण करता था, गुफाओं में रहता था। औजार जो होते थे उसके वो हस्त कुठार, खुरचनी। फिर खेती, बर्तन, पशुपालन नहीं होता था उस टाइम, सबसे प्राचीन समय में होता था ये। उसके बाद आया मध्यकाल। मध्यकाल में छोटे औजार बने, पशुपालन की शुरुआत हुई, मानव कुछ समय एक स्थान में रहने लगा, शिकार के तरीके उन्नत हुए।
फिर उसके बाद आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में क्या हुआ, कृषि की शुरुआत हुई, स्थायी बस्तियां बनी, मिट्टी के बर्तन बने, कपड़ा बुनाई शुरू हुई, पॉलिश किए हुए औजार बने। इसी सभ्यता से वास्तविक विकास हमारा शुरू हुआ। उसके बाद देख लेते हैं हम धातु युग। धातु युग में पहले आया ताम्र युग। ताम्र युग में क्या हुआ था, तांबे और पत्थर दोनों के औजार, ग्राम जीवन विकसित हुआ, खेती और पशुपालन बढ़ा। फिर आया कांस्य युग। कांस्य युग में कांस्य का प्रयोग किया जाना, तांबा और टीन को जोड़ के कांसा बनाया जाता था। इससे मजबूत औजार और हथियार बनाए जाने लगे। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसी युग की देन है ये, जो कांस्य युग है हमारा। फिर आया लोह युग। लोह युग में लोहे के औजार बने, कृषि उत्पादन बढ़ा। फिर ये बड़े राज्यों का उदय हुआ इस वजह से। बाकी उसके बाद देख लेते हैं हम सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है जी, इसमें मुख्य स्थल क्या क्या थे। सिंधु घाटी में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगा, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ाई +2 में पढ़ा था। तो इसमें जो नगर योजना थी, सीधी सड़कें, पक्की ईंटें, उन्नत जल निकासी, महान स्नानघर, ये किए गए थे। और व्यापार के लिए आंतरिक व्यापार, मेसोपोटामिया से विदेशी व्यापार हुआ, मुहरों का प्रयोग हुआ, उद्योग व शिल्प उद्योग, मन का उद्योग, कपास उद्योग, धातु युग। और कला क्या थी, नृत्य और बालिका, पशु आकृतियों वाला मुहरे। सामाजिक संरचना किस तरह की थी, वर्ग विभाजन के संकेत, राजा और महल का प्रमाण नहीं था। उसके बाद देखेंगे हम पूर्व वैदिक एवं वैदिक संस्कृति किस तरह की थी। जो पूर्व वैदिक थी उसमें प्रकृति की पूजा की जाती थी, पशुपालन की जाता था। और त्रिगवैदिक काल में क्या होता था, सरल समाज होता था, गोपालन होता था, कम कर्मकांड होते थे। तो उसके बाद आता है उत्तर वैदिक काल। इसमें कृषि प्रमुख थी, वर्ण व्यवस्था थी, यजन और कर्मकांड थे। ठीक है जी। उसके बाद आता है धार्मिक आंदोलन। जो बौद्ध धर्म था वो गौतम बुद्ध इसके समर्थक थे, जैन धर्म के महावीर थे। बाकी इसमें अहिंसा, सत्य, त्याग पर जोर दिया। ब्राह्मणवादी कर्मकांड का विरोध हुआ जी। फिर उसके बाद आता है हमारा मौर्य साम्राज्य। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक थे, अशोक महान शासक थे, केंद्रीकृत शासन। उसके बाद आता है जी हमारा शक, कुषाण और सातवाहन। तो शक क्या थे, विदेशी शासक थे और पश्चिमी भारत के थे। और जो कुषाण थे वो कनिष्क थे, महायान बौद्ध धर्म, सिल्क रूट व्यापार। जो सातवाहन थे वो दक्कन क्षेत्र के थे, व्यापार और संस्कृति पर जोर दिया उन्होंने। संगम काल जो था, संगम काल में चोल जो कि नौसेना, पांड्य मोती व्यापार, चेर मसाले, तमिल संगम साहित्य था, रोमन व्यापार था। उसके बाद आता है हमारा गुप्त काल, जिसको स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इसका जो विज्ञान में आर्यभट्ट जी थे, कला में अजंता, साहित्य में कालिदास, शांति और समृद्धि। उसके बाद आता है उत्तर गुप्त काल, हर्षवर्धन। राजधानी इसकी कनौज थी, बौद्ध धर्म का संरक्षण हुआ था, हिंसा का आगमन हुआ, मृत्यु के पतन हुए। तो ये मैंने आपको शॉर्ट वे में समझा दिया है गाइस। बाकी इसको एक्सप्लेनेशन आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि किस तरह से हम इसकी स्टडी कर सकते हैं। लेकिन जो एग्जाम में आएगा वो इस तरह से ही क्वेश्चन बन के आएंगे। तो मैंने मेन जो टॉपिक्स थे वो आपको क्लियर कर दिए है। बाकी इसके MCQs हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग।